अभी आप लोगों ने चैट जीपीटी तक का काम कर लिया है, क्लॉड तक काम कर लिया है, एमसीपीवीज कनेक्ट कर लिए हैं, एपीआईज भी कनेक्ट कर लिए हैं, गूगल की एक्सटेंशन भी यूज कर लिए हैं क्लॉड के साथ। बट ऐप क्यों नहीं बन रही, राइट? ऐप इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि अभी तक आपने ऐप का जो आर्किटेक्चर है तो आज इस लाइव में मैं आपके साथ एक वॉक थ्रू करूंगा जिसमें कि मैं आपको इस स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा कि ऐप का आर्किटेक्चर क्या होता है और उसके फंक्शंस और वर्टिकल्स कैसे ऐप बनाने में और उसके फंक्शन में यूजफुल और इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन द एरा ऑफ एआई वेयर एआई इज द एक्टर एंड यू आर द डायरेक्टर। हो उल्टा रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि हम लोग एज ए ह्यूमन हम बन गए हैं एक्टर और हम सोच रहे हैं कि एआई डायरेक्टर है, वही सब। तो पहले तो देखिए ऐप के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है फ्रंट एंड, जो द स्क्रीन जो कस्टमर को दिखता है, राइट? व्हाट्सएप का फ्रंट एंड है, आपने स्कैन किया कोड, ऐप में चले गए, आपको चैट्स नजर आ रही हैं एंड आपको वहां पर उसकी सेटिंग्स नजर आ रही हैं, आप लिस्ट बना सकते हो, वो फ्रंट एंड है, राइट? फ्रंट एंड जुड़ा होता है डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस से। वाई व्हाट्सएप इज वन ऑफ द मोस्टली वाइडली यूज्ड एप्स ऑन द प्लैनेट? बिकॉज उसका डिजाइन, उसका यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और वेरी यूजफुल है। ऑलमोस्ट बिजनेस का सारा प्रोसेस, मैंने से ऑलमोस्ट मे बी 60% आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। लीड बुकिंग, फॉलो अप्स, पेमेंट्स, कैटलॉग्स, ट्रैकिंग, फीडबैक्स, रीस्केड्यूलिंग, कमेंट्स, ग्रुप्स, लिस्ट, community, and so forth. Status, broadcast, template messages, auto replies. So this is incredible. WhatsApp is a complete CRM on its own to 60 to 70%. So that is the design and the UX part. That is why WhatsApp is very, very popular around the world. So front end is connected with a very good design, and design creates a good user experience. So that is the first two important pillars जो क्लाइंट देखता है पहले। फिर आपको पता है कि व्हाट्सएप के इंटर करने के लिए आपको उसके साथ ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है, राइट? आपको साइन इन करना पड़ता है या कोड ओटीपी लेना पड़ता है या स्कैन करना पड़ता है। दैट इज द डोर। कौन अंदर आ सकता है, कौन क्या कर सकता है। सो दैट इज द डोर बेसिकली ऑफ द ऑथेंटिकेशन। जो हम ऐप लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम उसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, राइट? डोमेन इन केस ऑफ व्हाट्सएप इज देयर डोमेन, बट लेट्स से अगर आपकी ऐप होती तो आपकी कंपनी का डोमेन होता, आपके बिजनेस का डोमेन होता। इन आवर केस हमारा डोमेन growtricity.com है। तो अगर आपने हमारा ऐप ट्राई करनी है तो आपको हमारे डोमेन में आना पड़ेगा। सिमिलरली व्हाट्सएप का web.whatsapp.com उनका डोमेन है, जहाँ से आप उनका लॉगिन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू होता है और आप वो स्कैन करते हो और आप उनकी डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या गूगल या एंड्रॉयड एप्पल से आप उनकी डाउनलोड कर सकते हो और वो आपका ऑथेंटिक डोमेन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो ये तो देखिए बेसिक ऐप है बनाने का फ्रंट एंड का, जहां पर आपका क्लाइंट इंटरैक्ट करता है। तो हमने इस ऐप जर्नी को 4 हिस्सों में बांटा है। तो पहला हिस्सा फ्रंट एंड डिजाइन, यूएक्स, ऑथेंटिकेशन और डोमेन का है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि अभी हम आगे स्टेप्स में चल के देखेंगे कि इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एक वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप के लिए ज़रूरत होती है। और आजकल की जो टाइम है जिसमें सारी दुनिया एआई रही है, उनको ये बाकी चीज़ें पीछे की ज़्यादा क्लियर नहीं है। दैट्स वाई वो आगे जाके सिर्फ वेबसाइट्स और पोस्टर्स और थंबनेल और पीपीटीज बना के वहीं पर अटक जाते हैं और फुल फ्लेश्ड ऐप नहीं बना पाते। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, जो काम करता है फ्रंट एंड के पीछे उसको कहते हैं बैक एंड। बैक एंड में भी
काफ़ी हिस्से होते हैं, राइट? तो उसको मैंने ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया है जो पीछे से काम करता है। बैकएंड जहाँ पर कस्टमर नहीं जाता, बट उसका कस्टमर का डेटा और कस्टमर रिलेटेड सामान पड़ा होता है, लेट्स पुट इट दिस वे, राइट? डेटाबेस डेटाबेस होता है जहाँ पर आप ऐप की मेमोरी स्टोर होती है, ताकि ऐप भूले ना, राइट? चाहे नाम, चाहे पता, चाहे पासवर्ड, चाहे रोल, चाहे रिस्ट्रिक्शंस, चाहे रोल्स। सो जो भी ये मेमोरी का जो प्रोसेस होता है, वो डेटाबेस के अंदर हम उसको मैनेज करते हैं। फिर एक आ जाती है एपीआईज इन इंटीग्रेशन। हम लोग अभी आजकल बहुत ये एपीआई इंटीग्रेशंस के बारे में सुन रहे हैं, बिकॉज इतना आसान हो गया है, क्योंकि पहले सिर्फ इंटीग्रेशंस को करने में ही महीने लग जाते थे और अभी ये सेकंड्स का काम हो चुका है। दिस इज इनक्रेडिबल। सो एपीआई इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है कि एक पाइप होती है। आप समझ लीजिए प्लम्बिंग अगर करनी हो, अगर आपने पानी एक जगह से दूसरी दीवार से दूसरी दीवार तक लेके जाना हो, तो पाइप के थ्रू कैसे लेके जाना है। उसी तरह एपीआई और इंटीग्रेशन का काम यही होता है कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर और एक डेटाबेस से दूसरा डेटाबेस तक कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करवानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन फ्लो करवानी है, वो एपीआईज एंड इंटीग्रेशंस के थ्रू होता है। और जो नए नए ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीक्रेट्स और डॉट ई के बारे में अभी ध्यान ही नहीं देते, और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो एप्स आगे नहीं बना सकते। देखिए, एआई स्पेशली इन चीज़ों में और इम्प्रूव होता जा रहा है, जहाँ पर वो सीक्रेट्स और डॉट एनवी जैसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स के लिए उसको एक प्रोसेस और एक लोकेशन चाहिए होती है। अगर हम वो लोकेशन उसके लिए सही डिफाइन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ना ओनली वो लीक हो जाती है, बट वो ब्रेक भी हो जाती है और वो गलत होती है। तो उसकी वजह से आपकी इंटीग्रेशन और आपके फ्लोज और आपका डेटा जो फ्लो करता है, वो उसमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। सो ये बहुत ही, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, जाके जब आगे फ्रंट एंड के बाद आगे आप कुछ नहीं बना पाते, बिकॉज जो सीक्रेट्स और ऑथेंटिकेशंस और जो जो डॉट ई की जो फाइल्स होती हैं जेसॉन पे, और सीक्रेट कीज होती हैं, हम उसको ठीक तरह मैनेज नहीं करना जानते, और वहां पर जाके गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, ये दो हिस्से हैं, फ्रंट एंड रिलेटेड एंड देन बैक एंड रिलेटेड। अभी हम आ जाते हैं बेसिकली जिससे कि आपकी ऐप चलती रहती है, उसको हम कहते हैं सर्वर साइड, सर्वर रिलेटेड ऑपरेशंस। सो जहां पर बेसिकली आपकी लाइफ है, आपका आपका कंप्यूटिंग चल रही है, आपकी आपका आपका कोड चल रहा है, राइट? उसको उसको चलाने के लिए एक जगह चाहिए, राइट? तो वो सर्वर वाला एरिया होता है। सर्वर भी काफी पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक अच्छी ऐप के अंदर एक पार्ट सर्वर का होता है, जहां पर कंप्यूटर आपका प्रोग्राम और आपका कोड चलाता है, ठीक है? और एक होता है जहां पर आपने अपना बैकअप्स और अपने वर्जन्स रखने हैं, आपकी ऐप अपग्रेड होती रहेगी, उसमें नए फीचर आते रहेंगे, वो आपने कैसे अपनी प्रोडक्शन के अंदर लेके आना है, ताकि आपका यूजर को आप अच्छी तरह से सर्विस और अच्छा एक्सपीरियंस भी दे सकें, और उसके अलावा भी बिना उसकी सर्विस इंटरप्ट किए कैसे आपने वो बैक सर्वर से आपने अपने कोड और अपनी ऐप को चलाते रखना है, उसको गिटहब एंड बैकअप्स के थ्रू हम मैनेज करते हैं। ये अगेन ये आसान नहीं है सिंपल शब्दों में समझाना, बट उसी की हाफ नॉलेज की वजह से ज्यादातर लोग वेबसाइट फ्रंट एंड एक लैंडिंग पेज से आगे कुछ नहीं बना पाते, क्योंकि उनमें ये बैकएंड और ये सर्वर साइड की नॉलेज के गैप्स होते हैं, और वो गैप्स पूरे नहीं होते। जब बैकअप और गिटहब और सर्वर का काम जब खत्म हो जाता है, जब आपका ऐप रेडी हो जाती है चलने के लिए, तो आपको उसको डिप्लॉय भी करना होता है, राइट? वो डिप्लॉय करने के लिए आपको एक जगह चाहिए होती है, राइट? जहाँ पर आपकी लोग आपके यूआरएल या वो इजीली आपकी ऐप को एक्सेस कर सके,
राइट। सो वो एक डिप्लॉय करने का एक एक इन्वायरमेंट होता है, इसको आप AWS भी कह सकते हो, उसको गूगल क्लाउड भी कह सकते हो, फायरबेस भी कह सकते हो, वर्सल भी कह सकते हो, क्लाउड फ्लेयर भी कह सकते हो। बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज हैं। होस्टिंगर भी कह सकते हो। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपकी एप्स और आपके सिस्टम को डिप्लॉय करने में, अपने सर्वर्स पे डिप्लॉय करने में आपकी मदद करती है, ताकि आपको सिर्फ उनकी सेटिंग्स के हिसाब से अपनी ऐप उनके सर्वर्स में डालनी है, और बाकी जो यूजर्स हैं वो सिंपली आपकी यूआरएल पे जाके एड्रेस एंटर करके या ऐप डाउनलोड कर लें या वेब ऐप के थ्रू उस ऐप को यूज करें। सो देखिए दोस्तों, बेसिकली मैंने गलत बोला था, चार एक्चुअली तीन हिस्सों में ये ऐप का एक स्ट्रक्चर बना है। वो होता है फ्रंट साइड जो कस्टमर को दिखता है, जो कस्टमर इंटरेक्ट करता है, बैकएंड जहाँ पर एक्चुअली काम होता है, और सर्वर साइड जहाँ पर आपके ऐप चलती है, मेंटेन रहती है, और उसका वर्जन और बैकअप होता है। सो मोटी मोटी ये 3 वर्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से एक ऐप सक्सेसफुली मार्केट में आती है। और अभी मैं जो फ्रिक्शंस और जो गैप्स देख रहा हूँ, स्पेशली फॉर नॉन कोडर्स, वो ये है कि वो ये सोचते हैं कि चैट जीपीटी या क्लाउड पे आओ, वो इतने अच्छे मॉडल्स हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मॉडल्स बाय द वे, उनको सिर्फ बोलो और वो ऐप बना देंगे। देखिए, अगर ये सब इतना ही ऑटोनमस और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, तो अभी तक तो सारी दुनिया ने कहीं ना कहीं मल्टीपल एप्स बना देनी थी, और लोग बना भी रहे हैं बाय द वे। बट उनके पास ये नॉलेज है, उनके पास ये स्किल सेट है, उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक ऐप बनाने के लिए सिर्फ क्लॉड और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना ही काफी नहीं है, बाकी अदर फैक्टर्स लाइक बैक एंड एंड सर्वर साइड की अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस भी। तो then understand how to speak to your AI, understand how to build a thinking partner, how to understand how you build the process first with your thinking partner, and then you build the actual product. ज्यादातर गलती लोग क्या करते हैं, वो सीधा प्रोडक्ट बनाने में चले जाते हैं। देखिए, एआई तो हजारों लाइन ऑफ कोड सेकंड्स में लिख देगा, राइट, और कोई भी ह्यूमन, बेस्ट से बेस्ट कोडर भी अभी एआई से अच्छा कोड नहीं लिख सकता है। क्या बनवाना है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भूसा डालोगे तो भूसा निकलेगा, राइट। अगर अच्छा क्वालिटी कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट डालोगे तो वही गुड क्वालिटी कॉन्टेक्स्ट और डिजाइन एंड ऑफर निकलेगा। सो दोस्तों, एआई पे ब्लेम करना बंद कीजिए कि यार इसने ये जवाब दिया, ये समझती नहीं है, उसने गलत जवाब दिया। दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, एंड दैट इज द अप्रोच वी टीच हेयर इन एआई, दैट यू एज ए ह्यूमन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको आउटपुट सही नहीं मिला तो इसका मतलब है आपने उसको इनपुट जैसा देना चाहिए था वो नहीं दिया। वो इनपुट कैसे सही तरह से देना है, वही इस कोर्स की स्पाइन है, वही इस कोर्स का बैकबोन। और इसका कोर्स है दोस्तों इन पर्सन इन SEO 34 सेक्टर 33D चंडीगढ़। अगर आप प्रोफेशनल हैं, एक बिजनेसमैन हैं, और एआई की पावर से अपना बिजनेस और प्रोफेशन नेक्स्ट लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हैं, so this is the course for you. Come and book a free introductory class with me in Sector 33D Chandigarh. दिस इज कम्प्लीटली फ्री, इसमें कोई पेमेंट नहीं ली जाती। आप आइए, मेथड चेक कीजिए, मेरे सिस्टम्स देखिए, सवाल पूछिए, क्लॉड इन कोडिक्स को एक्शन में देखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए। मेरे पास ऑलरेडी 4 बैचेस आर अप एंड रनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स आर ऑलरेडी हियर, फ्रॉम